इंसान को जितने भी आज़ा मिले, चाहे वो आँख है, नाक है, ज़ुबान है, मुंह है, कान है, पेट है, दिल है, पिंडली है, पाँव है, हाथ है, दिमाग है, सर है, जितने भी आज़ा मिले, ये इंसान को बतौर अमानत मिले हैं अल्लाह की तरफ से। इसका सही इस्तेमाल करना और इसको गलत कामों से रोकना, गलत जगहों पर इसका इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन मेरे भाइयों, दो चीज़ें ऐसी हैं ना कि अगर ये साफ हो गए तो समझो हमारी ज़िंदगी साफ हो गई, हमारे आमाल साफ हो गए, हमारा ईमान साफ हो गया। हमारी ज़िंदगी में जितनी भी तलखियाँ आ जाती हैं वो भी इन दो चीज़ों की वजह से। वो है कौन सी चीज़ें? सबसे पहले उसमें एक है ज़ुबान। ज़ुबान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जन्नत की कुंजियों में से एक कुंजी है या जहन्नम की कुंजी है। वो कैसे? एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इंसान की ज़ुबान से कोई ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिसका इसको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो इतने बड़े अल्फाज होते हैं जिसकी वजह से अल्लाह उसकी जन्नत जाने का फैसला फरमाते हैं। और कभी कभी इंसान की ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिसका इसको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो इतने बड़े होते हैं कि अल्लाह इतना नाराज़ हो जाता है कि उसके जहन्नम का फैसला फरमा देते हैं। तो यह जन्नत की कुंजी है या जहन्नम की कुंजी है, लिहाजा इसको साफ रखिए और इस पे ज़ुबान से निकाले हुए अल्फाज पर गौर करें। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, क्योंकि हमारे ज़ुबान से निकलने वाली हर लफ्ज़ फरिश्ते महफूज कर लेते हैं। दूसरी नंबर पर है दिल, क्योंकि हसद भी दिल में होता है, कीना भी दिल में होता है, बुग़्ज़ भी दिल में होता है, दुश्मनी भी दिल में होती है। तो जिनको ये बीमारियां लग गई ना, समझो कि उसको कैंसर लग गया, बल्कि कैंसर से भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां हैं। तो ज़ुबान को साफ़ करें और दिल को साफ़ करें। अगर हमारी ज़ुबान साफ़ हो गई, दिल साफ़ हो गए, तो समझो हमारी ज़िंदगी साफ़ हो गई, अक़ायद, हमारे ईमान, हमारे आमाल सब के सब साफ़ हो गए।